रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे समझो 95% उसमें ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोग थे, ठीक है, 5% सियासतदान थे, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी जी, वो 95% क्या हमारे मुल्क के वजीर आजम बने, क्या सदर बने, क्या अवाम के फैसले करने के लिए? हमारे तो ये 5% जो वो बड़ी अफसोस की बात है, आप एक सियासी कारकुन है, आपको पता ही नहीं कि वो 8,000 जो ब्यूरोक्रेट्स या जो जिन्होंने हुक्मरान नहीं बने, लेकिन वो हुक्मरानी वसाइल पर, आपके तमाम वसाइल पर काबिज हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कभी चलने नहीं दिया उन्होंने। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA को हथकड़ियां लगाई अदालत ने, इसी तरीके से सब 54 अफराद को वजीर आजम ने फिर वापस लिया। ये सारे तो वही लोग हैं। अगर आज कोई साबिका डिप्टी कमिश्नर आके मेरा सदर बनता और पार्लियामेंट से हट करके, बजट से हट करके ऑर्डिनेंस के जरिए आवाम पे बजट डालता, तो मैं कहता हाँ जी ये गलत हुआ है। इधर तो सियासतदान हमारी तकदीर से खेल रहे हैं, इधर तो सियासतदान मजाक उड़ा रहे हैं। आर्मी उन सियासतदानों को आपने लोगों ने इलेक्ट किया। कोई नहीं सर, ये बातें नहीं करें। अवामी मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं काजी साहब, आप अवामी मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। अवामी मैंडेट इनको मैं जरा अवामी मैंडेट बताता हूँ सर। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 7 सीटें लिया, टोटल 65 MPs थे पार्लियामेंट के अंदर, 7 वाला वजीर आला बन गया, बाकी सारे जो उनको क्या हुआ? मुझे जरा जवाब दे, अवामी मैंडेट है तो पार्टी सारी उनके साथ मिली ना, अजीब बात कर रहे हैं। अवामी मैंडेट की तौहीन है। नहीं अवामी मैंडेट की तौहीन है। ऐसा एक, मैं क्योंकि गली मोहल्ले का एक फुटपाथ का कलम का मैं मजदूर हूँ, मैंने ये सारे मनाजर देखे हैं ज़ियाउल हक से लेकर और अभी तक। बात यह है कि जब मखलूत हुकूमतें होती हैं काजी साहब, वो इसी तरह बनती है और वो कमजोर होती है। इस वक्त जो 18 फरवरी, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि 60 सीटों में से 65 में सिर्फ 7 सीटें लेने वाली पार्टी हुकूमत बना रही है, इनका एतराज ये है। तो वो तो उनकी आपस के मैंडेट था। नहीं एक सेकंड, मैं आपको अभी बताता हूँ। इस वक्त जो बलूचिस्तान के वजीर है, आपको पता है? नहीं तो उस देखें, ये गिला आप उनसे, सर मैं आपको बताता ना, अवामी मैंडेट की मैं आपको तारीफ कर रहा हूँ ना। बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ से ऊपर है। आपको वैसे अवामी मैंडेट पर बात करने का हक नहीं है। क्यों? क्या आपने उस प्रोसेस का बाइकाट किया? मैंने तो जैसे बाइकाट किया, मैं किसी डिक्टेटर के अंडर उसका हिस्सा नहीं था। जो मेरा अदलिया कैद है, मेरी अदलिया पे ताले लगे हुए और मैं जा रहा हूँ। डिक्टेटर के बने हुए कानून के मुताबिक इलेक्शन हुए ना? नहीं, अच्छा, जो भी अदलिया आजाद हुई उसके बाद फिर हम लोगों ने बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया, आजादी के बाद। ओहो, अदलिया की आज़ादी अपनी जगह है यार। डेमोक्रेटिक इलेक्शन कमीशन एक अलग चीज़ है, हर अदारे को अपनी हदूद में रहने दें। माँ खराबी जहाँ है कि हम अपने छोटे से मुफाद के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्कोरिंग के लिए, हम जो रियासती अदारे हैं उनको खींच के लाते हैं, आवाज़ें देते हैं। सर एक बात है ना, एक है आइडियलिज्म, एक है प्रैक्टिकल अप्रोच। हम ये कह सकते हैं कि इनकी अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं थी, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि ये गलत थे। एक ऐसे वक्त में जब आमिर ऊपर बैठा हो, जब आपकी अदलिया जो है पाबंद सलासल हो, जब पता हो कि ये साहब धांधली पे उतरे तो इन कमांडो साहब को रोक नहीं सकता, ऐसे में अगर किसी ने कहा कि हम आपके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो हमें उसकी तहसीन तो करनी चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं कि उस वक्त एक पॉलिटिकल गलती होती है। 1985 में जो गैर जमाती इलेक्शन हुआ, 1985 में MRD की जो इतनी भरपूर तहरीक थी जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थी, उन्होंने पॉलिटिकल गलती की 85 में उस प्रोसेस से दूर रह के। आपने आज की जो सियासत में आपको गंदगी नज़र आती है, ये जो इतनी आपको इसमें पैसा नज़र आता है, सरमाया नज़र आता है, एक अवामी सियासत से हम हट गए, वो नॉन पार्टी कल्चर का नतीजा था। वो 1985 के तमाम बेनज़ीर के पीछे हटने का नतीजा था। बेनज़ीर के पीछे उसकी, आप ये नहीं कह रहे कि ये ज़ियाउल हक का फैलाया हुआ गन था, आप बेनज़ीर के ऊपर सियासी जमातों की गलती, सियासत पे आ गए ना, सियासतदान पे आ गए, मेरी बात गलती थी और उन्होंने उसका इतराफ किया और फिर इसलिए इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। एक बेके अजीज नाज़रीन, वेलकम बैक। शाहिद काजी साहब तहरीक इंसाफ के मरकजी कायद और CR शमसी साहब मारूफ सहाफ़ी रहनुमा हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बात हम कर रहे थे कि हम क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बात चली कहीं और गई। चलें आप थोड़ी सी दाखिल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। हम इंटरनल भी तो क्लैश की तरफ जा रहे हैं, यानी आप मुल्क की सियासी कुव्वतों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये कहां से आपने आपने अभी कहा कि इनका मैंडेट जेल ही ना? हाँ बिल्कुल, ये आप जिनको इस मुल्क में
वोट कभी इमरान खान को नहीं पड़े, कभी काजी हुसैन अहमद को नहीं पड़े, कुर्बानी की खालें और फंड कैंसर अस्पताल के लिए बहुत मिलता है आप लोगों को, ये हम मानते हैं, लेकिन वोट हमेशा या बेनज़ीर को गए, अब जरदारी साहब आएंगे तो शायद उनको जाए, या नवाज शरीफ को गए। आपको वोट ये तो बता दें, 9 साल पहले एक इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो अभी 2-3 तो गुजर गए ना। 9 साल नहीं तो हमने हिस्सा ही नहीं 9 साल में आप कहाँ खड़े हुए? हिस्सा ही नहीं लिया उसमें। आज जिंदगी में तो आए ना, आज पाकिस्तान में जिंदगी में तो आप आए। आज मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी सर्वेज हुए, मैं सैलाब आया हुआ और आप मैं आपको बताता कर रहे हैं, बात वहीं पे आ जाएगी शायद काजी साहब। प्रोग्राम से पहले आप मुझसे बात कर रहे थे, आपने बोला अगर मैं 10 बंदों से बात करूं 8 तहरीक इंसाफ के हक में, ये चेंज है सर। वो भी कोट करें ना, आप अधूरी बातें ना। नहीं वो तो आप इंतजामी और आपके पास सिरे से तंजीम है ही कोई नहीं कि आप किसी को लेके चलें। मैं तो चेंज की बात कर रहा हूं। आपने खुद माना कि 10 में से 8 लोग अभी भी तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। मैं बोलता हूं कॉलेज यूनिवर्सिटीज की जितने सर्वे में 70% स्टूडेंट्स तहरीक इंसाफ के हक में। लेकिन ये चेंज है 9 साल। मुझे ये बताइए कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि इन 2 जमातों को जो मैंडेट मिला है वो जाली? सर मैं कोई किसी का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं। मैं उसकी वजाहत कर सकता हूं। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट तो है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत शदीद है। वजाहत कर सकता हूं। कीजिए। जब ये एनआरओ के तहत आए, आपको भी अच्छा मैं इसी के छोड़े, आपने मुल्क की 2 बड़ी जमातों के मैंडेट को जाली कैसे कहा? मैं अभी वजाहत करता हूं। आप इसको मैंडेट कहते हैं क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, तो मैं मिसाल बलूचिस्तान की दूंगा आपको। ये मैंडेट की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी, 1 करोड़ 20 लाख आबादी है, उसमें 2700 वोट लेने वाला बंदा वो वजीर है। आप इसको मैंडेट बोलते हैं? 1 करोड़ 20 लाख मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ इशारा हो रहा है। मैं समझता हूं कि पहले आप जो एक सादी सी सियासत चल रही है, जमहूरियत चल रही है, आप यहाँ अदारे बनने तो दे खुदा करे। आप ये बताएं कि कितनी यहाँ जमहूरियत चली है। शायद साहब सीएसएमसी साहब ये कह रहे हैं कि 2700 वोट लेने वाला वजीर बन गया, लेकिन आप फिर भी बाहर रहे, मतलब आप 2700 लेने के काबिल भी नहीं। हमने तो आपको अगर सिर्फ 2700 वोटों पे आप कैबिनेट मेंबर बन सकते हैं, तो आपको तो सारी की सारी कैबिनेट में आपको होना चाहिए था। आप 2700 भी नहीं ले सकते ना। जितने उसूल वाले लोग थे बलूचिस्तान में, तो तमाम कौम परस्तों ने इसका मैं छोटा सा सवाल करूंगा जी इनसे, इस बहस को हम इस इशू को खत्म करें, बड़े और इशू बेचारों। मुझे तो मजा आ रहा है ना कि लीबिया पे फिर हमला हुआ है। मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ खान साहब हमारे काबिल एहतराम, क्या जो जनरल ज़ियाउल हक की असम्बली थी काफ लीग की 5 साल जिसने पूरे किया, उसके मेंबर थे कि नहीं थे? मेंबर थे उसके जी? हाँ बिल्कुल। वो इलेक्शन किसके ज़रिए? तो अदलिया कैद में थी क्या? ओहो, किसके अंदर इलेक्शन किसने कराए थे जनाब? क्या मतलब आपका आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो किया हुआ? यहाँ मैं एक और बहुत बात है, वहाँ उस वक्त अदलिया आजाद नहीं थी। नहीं, अदलिया ने 3 साल जनरल मुशर्रफ को प्लेट में रख कर दिए थे और ये भी इख्तियार दे दिया था कि आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। बात यह है कि एक तो हम लोगों के मसला बहुत है कि एक आदमी कलमा पढ़ना चाहे, बोलते हैं नहीं तुम बहुत देर से पढ़ रहे, इसका सर काट दो। भाई अगर चीफ जस्टिस साहब ने 10 साल बाद कलमा पढ़ लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल बाद ये इकरार कर लिया कि हाँ भाई हम लोगों ने माजी में सारा गलत किया है, आओ आज से तौबा करते हैं। यही तो बात है, सबने माफ कर दिया ना। आपका DGISI, आपका DGMI, आपका चीफ आर्मी स्टाफ, मुल्क का सदर, तीनों ने उसको घेरा हुआ था, बैठे हुए थे कमरे में। वो मर्द का बच्चा है, उसने ना कर दिया, उसको आप नहीं शाबाशी देते हो। आप बोलते हैं नहीं उसको मारो, इसने कलमा लेट क्यों पढ़ा? नहीं, माफ नहीं किया, मैंने खुद डंडे खाए हुए उनकी बहाली के लिए जी, वेरी गुड। लेकिन हमने माफ कर दिया। हम ये कहते हैं कि खुदारा अब आगे बढ़ो, बढ़ रहे हैं आगे। सिर्फ इंसाफ की जो रौनक है या जो जल्दी इंसाफ है वो सिर्फ शायद दस्तूर पे नहीं है। प्लीज लेसन में एक कि वो इंसाफ जो है चाहिए ग्रास रूट लेवल पर चाहिए। आज जो मकामी अदालतें हैं छोटे शहरों में, क्या हिस्सा साल से लोग एड़ियां रगड़ के इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। इंसाफ जो है वो नजर आना चाहिए। मैं उस पर गिला नहीं कर रहा। ऐसा होगा सर, ऐसे तो यही तो आपसे कह रहे हैं, आसिफ साहब भी ये कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूं कि खान साहब और आप सब एक सिस्टम में आए, इस सिस्टम को मजबूत करें। सियासी यतीमों की तरह सियासी, आपने खुद इकरार किया कि हमने बाय इलेक्शन में हिस्सा लिया, रियासती इलेक्शन में आ रहे हैं, रियासती अदारों को आवाजें मत दें। नहीं, हम किसी जो भी एक मुंतखब असम्बली है, रियासती को आवाजें मत दें। व्हाट डू यू मीन? यही तो होता है भाई। मैं किसी जर्नैल को जिम्मेदार, अकेला जिम्मेदार नहीं समझता। कौन दे रहा है? मेरी बात कर रहे हैं जो मैंने बोला बेनजीर क्यों बात कर रहा भाई। मैं अब पुरानी सारी बातें आप देखें ना। अयूब खान का बैसाखियां कौन बनी? भुट्टो।
भुट्टो नहीं बना, उस वक्त की जो उस वक्त की आपकी मुस्लिम और कन्वेंशन लीगें बनी जो थी। भी था भुट्टो भी तो उसको डैडी बोलता था यार। आज जमहूरियत के चैंपियन बने हुए वो तो उसको डैडी बोलता था। तो उसने उसको बाहर निकल के उसको उसने स्टफ किया ना, फिर अवाम में आया ना, उसको माफ कर दिया। किसी को भी माफ किया। इमरान खान मैंने को भी माफ कर दिया, मैंने इमरान खान को भी माफ किया। मैं तो कहता हूं वेलकम। मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी माफ किया और पहली लाठी खुद खाई कि वो जब एक उससे निकल कर आए, क्योंकि उस आमरीत में सारे बैसाखियां बनते हैं सर। खाली एक जर्नैल नहीं आता, जर्नैल को फिर सियासी यतीम कभी मुस्लिम लीग दया लेबल लगा के उसको बैसाखी देती है। हमारी अदलिया जो है उसको तो सीख करती है, करती रही है ना। ये बताइए, आप करें, करती रही। बताइए, बहुत से और मसाइल हैं। पाकिस्तान को जहां कायदाना किरदार अदा करना चाहिए था और वो कर सकता है, मिसाल के तौर पर लीबिया में एक राय है कि अमेरिका लिबरेट करने आया है लीबिया के लोगों को कज़ाफी से, एक राय है कि नहीं वसाइल लूटने के लिए आया है, और अगर कज़ाफी दरिंदा भी था, मुबाहुद्दम भी था यूसुफ करज़ावी साहब के अल्फाज में, तो अमेरिका को कोई हक नहीं था वो वहाँ पे आए। इन तमाम इशूज़ में कोई मुस्लिम कंट्री वैक्यूम फिल करने के लिए हमें सामने नज़र नहीं आता। फ्रांस आता है, अमेरिका आता है, सऊदी अरब के अपने मसाइल हैं, अमरों के साथ खड़ा हुआ है फॉर सम वेरी विविड रीजंस। पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, यहाँ लोग आपस में दूसरे को लड़ रहे हैं, मैंडेट को कोई मान नहीं रहा, अजीब सी सूरत हाल है। हम इश्यूज, संजीदा इश्यूज पे कैसे काम करना। मैं थोड़ी सी इस पे इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहला मैं जो बहुत जरूरी, जो अभी मेरे भाई मोहतरम ने बात की कि भुट्टो भी जो आया था, जो भी था, वो भुट्टो ने जब इस्लामिक दुनिया को यहाँ इकट्ठा किया, यहाँ इस्लामिक सरबराह बनाई और एक पूरी अरब दुनिया को एक तूफान और एक जिंदा कौम में चेंज किया और उनको एक शऊर देने के लिए एक पूरी ब्लॉक बना था, उसकी सजा भुट्टो को मिली। उसको फांसी तख्तादार में लटकाने में अमेरिका का बराह रास्त आप हिस्ट्री बताती है। बाकी रही कि अब लीबिया के साथ क्या हो रहा है, मिस्र के साथ क्या हुआ, यमन में क्या होना है, या आगे चल के दूसरों के साथ क्या होना है, ये मुकाफात अमल है। OIC थी, जिसको मैं सिर्फ कहता हूं OIC, इससे आगे नहीं बढ़ सकी। वहां जो 40-40 साल की एक आमरियतें थी, तसल्लत था, बादशाहतें थी, वहां ज़ाहिर है एक नेचर अपना एक रूप दिखाती है। वहां लोगों में एक शऊर आया है, लोग अब उस घुटन से निकलना चाहते हैं। ये मामले का एक पहलू है। लेकिन हुक्मरान तबका जो था, वो सारा जो था, आप देखेंगे वो अमेरिका को फॉलो कर रहा था। आपका वहां का तमाम सरमाया बैंकों, अमेरिकन बैंकों में था। तो अब उनको एक एहसास हुआ है। और दूसरी, मैं इसमें बिल्कुल बराह रास्त समझता हूं कि हर मुल्क का आज़ादी जो है वो मुकद्दम है। अमेरिका को या फ्रांस को या किसी और मुल्क को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जाकर किसी उस पर हमला करे। शायद कई सब आप एग्री करते हैं इनके मौक़िफ़ से कि अमेरिका और किसी और को कोई हक नहीं? 100% एग्री करता हूं कि अवाम को इख्तियार होना चाहिए कि जिसको चूज करे, अवाम को इख्तियार होना चाहिए, जमहूरियत के लिए कोशिश करे। किसी और मुल्क को जरूरत नहीं। ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो लीबिया में इस वक्त इंटरवीन कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। गोया आप ये कह रहे हैं कि कज़ाफी को, उसकी शक्ल देखें, उसके चेहरे पे कितनी करख्तगी है। कज़ाफी से हमें इख्तिलाफ है। आप ये कह रहे हैं कि इख्तियार है कि वो टैंकों से मारे, गाड़ियों से फायर करे, वो दर्जनों मासूम। आपका अमेरिका नहीं आया था शाहिद काजी का ऐसा जवाब दूंगा कि आप हैरान हो जाओगे। आपके पाकिस्तान में जो फौज बमबारी कर रही है, तो इसका मतलब है आप अमेरिका को बुलाओगे? मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। अगर अमेरिका का वहां आना गलत है, तो जब वो मासूम लोग वहां पर मर रहे थे, तो कोई मुसलमान मुल्क इंटरवीन कर लेता ना? मुसलमान मुल्क ने इंटरवीन कर लेता। छोटा सा आपको एक मरते रहते, कोई बीच में ना आता। छोटा सा मुल्क इसको चाहते मारते। इसमें बहरीन में सऊदी अरब ने वो किया है इंटरवीन, तो क्या हालत है वहां की आवाम की। अब सऊदी अरब को अपना खतरा पड़ गया। देखिए आवाम को, आप मिस्र में हुआ, आवाम को अपना चूज करने दे। वो मैं दोबारा अपना बात रिपीट करता हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, वजीरिस्तान और बलूचिस्तान के इलाकों में फौजी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इसका मतलब है हम भी नेटो और अमेरिका को दावत दे दे कि आप इनको, ये नहीं होना। तो अमेरिका और नेटो ने ही तो आके गन सारा फैलाया है भाई। अब उनको मजीद दावत देने की, अपने तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना सर, मजीद दावत देने की अपने तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना सर। सर एक छोटी सी बात मैं आपको करूं, ये बहुत मुखालिफ है, बहुत सख्त मुखालिफ। आप में और आम लीडरशिप में क्या फर्क है? किसमें? आप में और पाकिस्तान की आम क़यादत में क्या फर्क है? नहीं, किस मामले में? ड्रोन हमलों के ऊपर एहतजाज के मामले में। हमारा फर्क आप मुझे बताएं। नवाज शरीफ और जरदारी और ये जितने दूसरे लीडर है मां सिवाय जुमात इस्लामी के, और कौन निकला है ड्रोन हमलों के खिलाफ? हम लोग हर रोज निकल रहे हैं सर। पंजाब में आप 12 चौक तक आते हैं और कहाँ निकलते हैं? कल लाहौर में देख ले, कल लाहौर में देख ले सर। ड्रोन हमले जब आप पंजाब को नहीं बेदार करोगे, जब आप पंजाब को नहीं बेदार करोगे। एक ड्रोन हमले में मारे जाने वाले मासूम बच्चे की, किसी माँ की, किसी बहन के घर ताजियत के लिए गए?
100 दफा ये जो करीम खान इधर आके बैठा हुआ था, बेचारा यहाँ आके नहीं, बैठ नहीं। गया तो आप चले गए थे। आप मेरे साथ चलें। अगर आपने मेरा जो इलाका है जोब, वहां से रास्ता जाता है वाना की तरफ, अगर आप वो क्रॉस करके बता दो पाकिस्तानी फौज की वजह से मैं आपको मान जाऊं, मैं पाकिस्तानी हूं, शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, नहीं जाने देते। आपका कौन सा टीवी चैनल जा सकता है वहां पे? पेशावर तो 100 दफा वज़ीर-ए-आज़म कब गए पेशावर? 100 दफा आगे किसी ने 2 दिन पहले गए।